नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम देखने जा रहे हैं साहित्य से संबंधित सूत्रकालीन साहित्य। सूत्रकाल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, सूत्रकालीन सभ्यता कैसी थी, कौन कौन से सूत्र ग्रंथ है, उनके लेखक कौन कौन से थे, उनकी विशेषता क्या है। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। आगे आने वाले जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, या फिर आगे आने वाली जो वैकेंसी है कॉलेज व्याख्याता या फिर नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो देखते हैं भारत के इतिहास में सूत्रकाल कौन कौन से ग्रंथ यहाँ लिखे गए। वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक काल के बाद जब साहित्य लेखन हो रहा था, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें वेदों के अंग मिलते हैं, वेदांग। 6 वेदांग मिलती हैं। 6 वेदांगों को हम वेदों की चाबी कह सकते हैं, वेदों की कुंजी कह सकते हैं, क्योंकि मूल जो वैदिक साहित्य है उसको पढ़ना थोड़ा कठिन है। उनको सरल करने के लिए, उनको आसान करने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और वेदांगों में आगे वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। तो हम देख लेते हैं सूत्र साहित्य, सूत्रकाल। इसका जो समय है वो हमें मिलता है 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ये इसका समय निर्धारित किया गया है कि सूत्र साहित्य जो लिखे गए थे, जिसमें वेदांग साहित्य भी शामिल है, सूत्र साहित्य जो लिखे गए थे उनका जो समय मिलता है वो मिलता है 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य है इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसको लंबे समय तक रखने के लिए, इसको याद करने के लिए, इसको कंठस्थ करने के लिए जो साहित्य रचना की गई थी, सबसे पहले उन साहित्य में वेदांगों को शामिल किया गया है। और वेदांग 6 बताए गए हैं। 6 वेदांग, जिसमें सबसे पहले शिक्षा, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और कल्प है। ये जो 6 वेदांग है, इसका हमने जब इतिहास शुरू किया था तब एक बड़ा ही शानदार वीडियो बनाया था। विशेष तौर पे जो प्राचीन साहित्य से संबंधित प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में इनका हमने वीडियो बनाया था, तो वहाँ आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ जो कल्प है, कल्प में है कर्मकांडीय विधि। कर्मकांड विभिन्न प्रकार के, उस समय कर्मकांड होते थे, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज थे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ विधान होते थे, उनको किस प्रकार किया जाए। यहाँ हमें एक यासक नामक विद्वान मिलते हैं, इनकी पुस्तक निरुक्त। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि निरुक्त में हमें 3 प्रकार के देवता मिलते हैं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में। तो यासक का निरुक्त, इसे क्लासिकल या प्राचीन संस्कृत गद्य का सर्व प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन ये कि भारत में सबसे प्राचीन जो संस्कृत लेखन है, संस्कृत की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो यासक का निरुक्त। इसके बाद पाणिनि का जो है अष्टाध्यायी, इसे वेदों के बाद संस्कृत साहित्य की प्रमाणिक या प्रारंभिक रचना माना जाता है। वेदों के बाद, वैदिक साहित्य के बाद अगर कोई रचना है संस्कृत की, वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो यहाँ हम देख रहे थे कल्प, वेदांग। कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथों की रचना मानी गई है। कल्प नामक वेदांग से सूत्र साहित्य की रचना मानी गई है। अब सूत्र ग्रंथों का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। 3 भाग है, 3 पार्ट है। तो सूत्र साहित्य में सबसे पहले है स्रोत सूत्र, इसके बाद है ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या है? स्रोत सूत्र में है यज्ञ विधि विधानों की चर्चा। जो स्रोत सूत्र है इसमें यज्ञ विधि विधान, यज्ञ किस प्रकार होंगे, यज्ञ बनाने के लिए कौन सी दिशा सही है, यज्ञ में पंडाल कहाँ लगेगा, ये जो विधि विधान है इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है स्रोत सूत्र में। यज्ञों का विधि विधान मिलता है स्रोत सूत्र में। इसके बाद है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में कर्मकांड व यज्ञ विधि विधान। ग्रह सूत्र में कर्मकांड व यज्ञ विधि विधान। गृहस्थ में जब एक व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो उसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, तो ये जो यज्ञ है इनकी चर्चा की गई है ग्रह सूत्र में। और तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें राजनीति से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, और राजनीति, विधि व व्यवहार, इनसे संबंधित जानकारी मिलती है धर्म सूत्र में। प्रमुख जो सूत्रकार है जिन्होंने विभिन्न सूत्र साहित्य में लेखन किया है, तो सबसे प्राचीन तो है
गौतम का धर्मसूत्र है। तो इन प्रमुख सूत्रकारों में है गौतम है, बोधायन है, आपस्तंभ है और वशिष्ठ। इनको प्रसिद्ध धर्म साहित्यकार माना गया है। अब देख लेते हैं सूत्रकालीन साहित्य या सूत्रकालीन सभ्यता। यहाँ किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार के लोग थे, इनका रहन सहन क्या था। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्रकालीन साहित्य कहलाता है। ये आपको पहले भी बता दिया है कि 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय वो कहलाता है सूत्रकालीन सभ्यता, सूत्रकालीन समय। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है, धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। इनके सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें, सामाजिक जीवन में सबसे पहले देख लेते हैं इनके विवाह। विवाह होते थे 8 प्रकार के, विवाह से संबंधित, और जो इनके प्रमुख यज्ञ है या 16 जो संस्कार है उनका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। तो सामाजिक जीवन में देखते हैं यहाँ जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जैसे उत्तर वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में भी थी। तो यहाँ जो परिवार है वो संयुक्त होता था और परिवार का मुखिया, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वो होता था परिवार का मुखिया। प्रथम 3 वर्ण द्विज कहलाते थे। प्रथम जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनको द्विज कहा गया है, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला वर्ण। 2 बार जन्म इसलिए क्योंकि जब ये गुरुकुल में जाते थे तो उपनयन संस्कार के द्वारा इनका दूसरा जन्म माना जाता था। तो ये तीनों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा गया है, 2 बार जन्म लेने वाला। यहाँ शूद्रों व महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको उपनयन संस्कार से वंचित किया गया था। तो यहाँ इन 3 वर्ण को द्विज कहा गया है। बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, साधारण कंपटीशन में। शूद्र समाज का सबसे निकृष्ट वर्ग था, सबसे नीचे का वर्ग था, किसी प्रकार का इनको अधिकार नहीं था। शूद्र जो है उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, सबसे निम्न वर्ग था, सबसे इनको अधिकार विहीन समाज माना, कोई प्रकार का अधिकार नहीं था, ये सबसे ज़्यादा शोषित होते थे। वशिष्ठ शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र मानते हैं। ये कह रही हैं कि जो शूद्र है ये बिल्कुल अपवित्र, किसी काम के नहीं है। ये वशिष्ठ की विचारधारा, वशिष्ठ की सोच। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और विभिन्न प्राचीन धार्मिक साहित्यों में कहा भी गया है, अगर कोई शूद्र अपनी मेहनत से ज़्यादा धन इकट्ठा कर ले तो राजा को ये अधिकार है कि शूद्र से धन छीन ले या उससे राज्य से बाहर निकाल दे। धन छीनने के बाद तो शूद्र को अधिकार नहीं कि वो धन इकट्ठा करे, अच्छे से खा पी नहीं सकता। इनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था शूद्रों को। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र बताए हैं। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, प्राचीन बहुत बड़े संस्कृताचार्य हैं, तो इन्होंने 2 प्रकार के शूद्र बताए हैं। एक शूद्र बताया है निर्वसित, एक बताया है अनिर्वसित। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र बताए हैं, एक बताया है निर्वसित, एक बताया है अनिर्वसित। यहाँ 2 प्रकार के शूद्र है, अनिर्वसित और निर्वसित। निर्वसित वह शूद्र होते थे जिनमें चंडाल है, चर्मकार है, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो शमशान में काम करते थे, जो मेला ढोते थे, उनको गांव से बाहर रखा जाता था। शूद्रों को जो निम्न कार्य करते थे उनको कहा जाता था निर्वसित, गांव से बाहर रहने वाले लोग। और गांव या शहर के अंदर रहने वाले लोग उनको कहा जाता था अनिर्वसित, जिनमें सुनार है, खाती है, किसान है, धोबी है। इस प्रकार के जो लोग हैं ये ब्राह्मणों व क्षत्रियों का कार्य करते थे, इनके अधीन काम करते थे, इनको इनकी ज़रूरत होती थी, तो इनको भी शूद्र कहा गया है। इनको कहा गया है अनिर्वसित शूद्र। और जो लोग चर्मकार थे या अन्य कार्य करते थे, चंडाल थे या जो कोई अन्य कार्य करते थे, उनको निर्वसित कहा, उनको गांव में रहने का अधिकार नहीं था। इन्हें कहा जाता था अछूत। अछूत थे, ये छूने योग्य नहीं थे। जब ये गांव में आते थे, जब भी निर्वसित जो शूद्र है ये गांव में आते थे, तो इनके गले में या तो ढोल होता था या फिर बांस की लकड़ी होती थी। सड़क को पीटते हुए आते थे या ढोल होता था, ढोल को बजाते हुए आते थे, ताकि इनका कोई स्पर्श न हो जाए, किसी को इनका स्पर्श न हो जाए। और कहा भी गया है कि जब निर्वसित जो शूद्र गांव में आते थे तो ढोल बजाते हुए चलते थे। अगर किसी ब्राह्मण ने इनको देख लिया तो गंगा जल से नहाना पड़ेगा, ये विधान था, क्योंकि इनको देख लेने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता था। इस प्रकार का विधि विधान था। और गांव से बाहर इनके मकान बनाए जाते थे, गांव की सीमा से बाहर इनके मकान बनाए जाते थे। आश्रम 4 प्रकार के,
4 प्रकार के, जिसमें एक है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ है, फिर है वानप्रस्थ है, फिर है संन्यास। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है इसकी उम्र बताई गई है 0 से 25। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, इसमें जो बालक है वो उपनयन संस्कार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता था। अब उपनयन जो संस्कार है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का किया जाता था। यहाँ जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था तो जो ब्राह्मण बालक है उसका कान बिंधा जाता था, कान में छेद किया जाता था, कान में छेद किया जाता था उससे पहले। अब कान में छेद किया जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में या स्कूल में जाने से पहले। हालांकि कान में छेद करने का मुख्य मकसद होता था इनका कि रोग आदि से बचा जाए, लेकिन यहाँ भी विधान था कि जब ये अध्ययन करने के लिए जाते थे तो उस बालक का कान बिंधा होना चाहिए। तो ब्राह्मण जो बालक है उसका कान बिंधा जाता था चांदी की सुई से, क्षत्रिय बालक उसका कान बिंधा जाता था सोने की सुई से, और वैश्य बालक जो है उसका कान बिंधा जाता था चांदी की सुई से। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर फिर भी कोई बालक छिपकर पढ़ना चाहता है, शिक्षा हासिल करना चाहता है, तो शूद्र बालक का कान बींधा जाता था लोहे की सुई से। ये विधान होता था। तो यहाँ ब्राह्मण बालक है, इनके लिए उम्र निर्धारित की गई थी 8 वर्ष पढ़ने के लिए। वैश्य और क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो यहाँ आश्रम 4 प्रकार के थे। जब बालक अध्ययन करने के लिए जाते थे तो अलग अलग उनके विधान थे। पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इसका जो समय बताया गया है 25 से 50 वर्ष। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने होते थे, और गृहस्थ आश्रम में विभिन्न प्रकार के ऋण भी होते थे, महायज्ञ भी होते थे। और वही व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी होता था जो शादीशुदा होता था। वही व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी होता था जो मुख्यतः शादीशुदा होता था। जिसकी शादी नहीं हुई है वह व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी नहीं था। प्राचीन एक हमारा महाकाव्य है रामायण, उसमें भी ये कहा गया है कि जब रामचंद्र जी ने एक यज्ञ किया था, उस समय जो सीता थी वो रावण की कैद में थी। तो जब रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था तो सीता माता का वहाँ होना आवश्यक था। तो कहा गया है कि रामचंद्र जी ने रावण को भी इनविटेशन दिया था कि आप भी हमारे यज्ञ में आए। तो अलग अलग कथानक है, अलग अलग तरह से बताया गया है कि उस यज्ञ में रावण सीता माता को लेकर यहाँ आए थे। यज्ञ इनका संपन्न हुआ रामचंद्र जी का, उसके बाद सीता को लेकर वो वापिस चले गए थे। ऐसा भी कई जगह सुनने को मिलता है। जो भी हो, साहित्य है, साहित्य में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, जिसमें ऋण होते थे। 3 ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का जो समय है वो बताया गया है। वानप्रस्थ आश्रम का समय हमें बताया गया है 50 से 75 वर्ष। और वानप्रस्थ आश्रम में जब कोई व्यक्ति जाता था तो वह जो कुछ भी यहाँ अध्ययन करता था ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसका मनन करता था, उस पर चिंतन करता था। उसके बाद अंतिम समय बताया गया संन्यास का। संन्यास का समय बताया गया 75 से 100 वर्ष, अर्थात एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। गृहस्थ आश्रम में 5 महाव्रत होते थे। 5 महाव्रत कौन कौन से होते थे? सबसे पहले होता था ब्रह्म यज्ञ। 5 महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ऋषियों को खुश करने के लिए, ऋषियों के सम्मान में ब्रह्म यज्ञ होता था। यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थ को ये यज्ञ करने होते थे। शूद्रों को इससे छूट दी गई क्योंकि शूद्र यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ब्रह्म यज्ञ ऋषियों को खुश करने के लिए, ऋषियों के तर्पण में, ऋषियों के सम्मान में ब्रह्म यज्ञ होता था प्रत्येक गृहस्थ को। और ये जो गृहस्थ है इसका मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके बाद दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देवताओं के सम्मान में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता था। तीसरा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भूत यज्ञ किया जाता था। इसके बाद मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ मानव कल्याणार्थ, मानव के कल्याण के लिए मनुष्य यज्ञ किया जाता था। फिर है पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण करने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता था। सूत्रकालीन लोग ग्रामीण कृषि व पशुपालन, ग्रामीण थे, इनकी संस्कृति ग्रामीण थी। ये लोग कृषि व पशुपालन किया करते थे। पाणिनि ने कुछ एक सिक्कों का उल्लेख किया है, जिसमें एक सिक्का मिलता है कारसापण है, उसके बाद वाह है, पाद है, कृष्ण सिक्कों का ये प्रचलन था। यहाँ में एक प्रथा मिलती है विष्टि। विष्टि क्या है?
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया कंपटीशन में कि विष्टि किसे कहा गया है। विष्टि एक प्रथा होती थी जिसे बेगारी प्रथा भी कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति बिना किसी वेतन के या बिना किसी मजदूरी के कार्य करता था किसी के, तो उस प्रथा को कहते थे विष्टि। जो कोई भी व्यक्ति इस समाज में, सूत्रकालीन सभ्यता में कोई भी व्यक्ति जो कर नहीं दे सकता था, कर चुकाने में समर्थ नहीं होता था, तो वो एक दिन राजा के घर या प्रभावशाली व्यक्ति जो भी कर लेता था उसके घर काम करना पड़ता था, उसे किसी प्रकार की मजदूरी नहीं मिलती थी। उस प्रथा को कहा जाता था विष्टि प्रथा या बेगारी प्रथा। यहाँ सतपति नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है जो न्यायाधीश भी होता था और राजा मुख्य न्यायाधीश होता था। तो ये था सूत्र साहित्य या सूत्रकाल, जिसमें विभिन्न सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं, इनकी सभ्यता क्या थी। अगली वीडियो में हम सूत्रकाल से संबंधित जो कुछ एक रीति रिवाज रह गए, जैसे विवाह रह गए हमारे 8 प्रकार के विवाह, 16 संस्कार ये रह गए, इनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।